सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। तुला राशि के जो जातक हैं, 1 मई से गुरु महाराज आपकी कुंडली में परिवर्तन करने जा रहे हैं। 1 मई 2024 से गुरु महाराज कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह में आते हैं। साल में मात्र एक बार ये अपनी राशि चेंज करते हैं, फिर उसी राशि पर 1 साल विराजमान रहते हैं। कहने का मतलब है 11 साल के बाद फिर उसी जगह पे गुरु महाराज परिवर्तन होके आते हैं। तो गुरु महाराज का परिवर्तन आपके लिए क्या क्या परिणाम लेके आया है, चाहे आपका स्वास्थ्य का विभाग हो, या आपकी शिक्षा का हो, या आपके प्रेम प्रसंग का हो। गुरु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है, ये आपके लिए क्या क्या परिवर्तन करने जा रहा है। गुरु महाराज कुंडली के सबसे ज़्यादा कारक तत्व रखते हैं। तो गुरु महाराज धन के संबंधित, भाग्य के संबंधित हर जगह फैसला लेने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आपके लिए क्या क्या परिवर्तन लेके आ रहे हैं, एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए गुरु महाराज को मजबूत करने के लिए क्या उपाय है वो भी बताऊंगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का, आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक गुरु महाराज आपके कुंडली के अष्टम भाव में विद्यमान रहेंगे। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वो आपके आयु का होता है, मृत्यु का होता है। यहाँ से आपका दंड देखा जाता है, यहाँ से आपके विषय में पीड़ा देखी जाती है, डिप्रेशन देखा जाता है, लंबी यात्राएं देखी जाती हैं। तो यहाँ के जो कारक देव हैं वो हैं शनि महाराज, मंगल महाराज। तो यहाँ पर गुरु महाराज जब विराजमान हो जाएंगे तो आपके शारीरिक सुख में वृद्धि करेंगे। आने वाला 2025 तक, मई तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य को लेके यहाँ पर गुरु महाराज मजबूती प्रदान करेंगे। आपको आयु में विकास करेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी। शत्रु के भाव से बैठे हैं लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे आयु बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गुरु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो शत्रु के भाव से आपके कुंडली के 12 भाव को देख रहा है, जहां के कारक देव राहु महाराज हैं। गुरु महाराज के ये शत्रु के भाव से देखते हैं। यहां पर आपके जो खर्च हैं वो बढ़ने वाले हैं। कुंडली का जो 12 भाव होता है वो खर्च का होता है, अतिरिक्त कमाई का होता है। तो यहां पर गुरु महाराज आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन उसके वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आने वाला 2025 तक आप खर्च में वृद्धि करोगे और उसके वजह से आपके आत्मसम्मान में, मान में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। आपका जो स्वभाव रहेगा वो खर्चीला रहेगा। ठाट बाट भरी जिंदगी जीना 2025 तक आप पसंद करोगे। गुरु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के दूसरे भाव पे पड़ रहा है। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, बचत का होता है, धन का होता है। यहाँ से मित्र की दृष्टि से गुरु महाराज कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं। यहाँ के जो कारक देव हैं वो गुरु महाराज स्वयं हैं। यहाँ से आपके धन में विकास होगा, बिजनेस में विकास होगा। यहाँ से जो आपका घर का माहौल है जो अभी तक तनावग्रस्त था, जहाँ से आपके बीच में और आपके परिवार के बीच में मतभेद हो रहा था, वहाँ पे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। यहाँ पर गुरु महाराज आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके बचत का प्रमाण बढ़ेगा। अभी तक जो आपका बचत नहीं बन पा रहा था, आप देखेंगे कि मई के बाद आपका सिचुएशन चेंज हो जाएगा, बचत का प्रमाण बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। अभी तक जो आप परेशान थे कि हमारा पैसा बच नहीं रहा है, कमा रहा हूं पर खर्चा हो जा रहा है, अब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि पैसा खर्च भी होगा ज़्यादा और बचत भी होगा। गुरु महाराज आपकी आमदनी बढ़ाने जा रहे हैं। तो तुला राशि के लिए 2025 तक गुरु महाराज अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। गुरु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 4th भाव पे पड़ रहा है। यहाँ के जो कारक देव हैं वो है शुक्र महाराज। यहाँ पे शत्रु के भाव से नीच की दृष्टि से गुरु महाराज देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके भाई के साथ, बहन के साथ आपका अनबन होगा थोड़ा सा।
भूमि से रिलेटेड आपकी जो सुख सुविधा है वो जा सकती है। यहाँ पर गुरु महाराज नीच की दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा गुरु महाराज को मजबूत कर लेना चाहिए। यदि आप भूमि में इन्वेस्ट करेंगे पैसा तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो भूमि से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड आप कोई भी यदि कार्य करते हैं तो 2 बार थोड़ा सा सोच लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपको फंसना हो जाए, आपका पैसा ब्लॉक हो जाए। भाई बहन के साथ थोड़ा सा नरम से पेश आइएगा, क्योंकि आपका स्वभाव थोड़ा सा भाई बहन को लेकर उग्र हो जाएगा। हालांकि आप उस जगह पे सही रहोगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है भाई बहन के साथ। तो यहाँ पर आपको गुरु को मजबूत करना चाहिए। गुरु को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें? गुरु को मजबूत करने के लिए गुरु का जो सबसे प्यारा मंत्र है, ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप हर गुरुवार के दिन जाप कर सकते हो, 1 माला। साथ ही साथ आप हर दिन पीला चंदन और गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दीजिए। इससे आपके कुंडली के जो गुरु हैं वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप कुंडली में यदि गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो जो पीला वस्तु है, चाहे दाल है, पीला वस्त्र है, पीला चंदन है, चावल को हल्दी डाल के पीला करके, या नमकीन आप किसी को दान कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। इससे भी आपके कुंडली के जो गुरु हैं मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप बुजुर्गों की सेवा करते हैं, इससे भी आपके कुंडली के जो गुरु हैं वो मजबूत हो जाएंगे। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम लिख के सेंड कर सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए, जो करने में आप सक्षम हैं आप वो उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं आपसे प्रेम कर सकें, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।